हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड पेपर 2020 के ऊपर, जो अभी आपका हुआ है उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और इस पेपर को देने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के समस्या थी कि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े चेंज हैं। जो अपना ब्लूप्रिंट होता है बोर्ड पेपर का, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया इस बार, जो मोस्टली नहीं होता है। पिछले 8-10 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं। क्वेश्चन सभी आसान है पर थोड़े लेंदी हो गए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस होने की वजह से टाइमिंग कम हो सकती है। तो उन स्टूडेंट्स के थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी कैलकुलेशंस पावर कम है और स्पीड भी कम है। जिनकी दोनों अच्छी है उनको कोई समस्या नहीं है पेपर में, परंतु जिनकी कैलकुलेशन भी थोड़ी कम है और स्पीड भी कम है तो उनको हो सकता है पेपर पूरा अटेम्प्ट करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं है। जो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है वो 6 नंबर में है, 6 नंबर वाला 3 नंबर में भी है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आसान हैं आपके, थोड़ा सा इस बार हटके 1-2 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड पेपर 2020 के ऊपर, और उसमें भी हम सेक्शन ए के लेंगे 1 से 10 तक क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन ए पे 1 से 10 क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपको साथ साथ स्क्रीन पे मिलते रहेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो पहले चैप्टर से है, पेज नंबर 11 है आपका बुक का, और एग्जाम्पल 7 का है। पेज नंबर 11 पे एग्जाम्पल 7 है, जो पहले क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चंस में आपको एक फंक्शन दिया है। जो पहला क्वेश्चन है अपना, इसमें एक फंक्शन आपको दिया है f(x) = x² प्लस के 5x और प्लस 9। और f जो है वो डिफाइन है आपका r से r में। f किस में डिफाइन है? r से r में। तो 2 वैल्यूज़ इसने इसमें पूछी हैं। एक तो f−8 पूछा है और एक f−9 पूछा है। तो पहले अगर हम f−8 की बात करें तो सबसे पहले उसको हम मान लेंगे लेट f−8 को ही हम क्या मान लें, एक बार के लिए x मान लें। क्या मान लें? x। तो ये आपका जो 8 है, 8 जो है ये इधर रह जाएगा और f−1 उधर जाएगा। किस में बदल जाएगा? fx में। किस में बदल जाएगा? fx में। और fx आपको दिया है, fx बराबर कितनी वैल्यू दी है? x² प्लस के 5x और प्लस 9। ये 8 उधर जाएगा तो 9 में से घटेगा, तो अपनी जो क्वाड्रेटिक बचेगी वो क्या हो जाएगी? x² प्लस के 5x प्लस 1 = 0। यानी 8 उधर जाके 9 में से घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण है, आप इसका सॉल्यूशन कर लें। तो एक तो हम इसके फैक्टर करें तो फैक्टर इसके होंगे नहीं, तो हम सिराधराचार्य जो है वो फॉर्मूला अपना लगा लें। तो x बराबर, यहाँ जो a का कोफिशिएंट, x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 1। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b, और कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? c कहते हैं। तो x बराबर जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला होगा। इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है x की। तो देखो b कितना है? 5 प्लस माइनस b² यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4a कितना है? 1 और c भी कितना है? 1 अपॉन 2a। ये कितनी है? 1 वैल्यू। a की वैल्यू हमने केवल इस फॉर्मूले में abc की वैल्यू पुट की है, केवल आपको abc के मान रखने हैं। तो x बराबर अपना टोटल कितना आ जाएगा? -5 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2। यानी यहाँ 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, और 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 21 से आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक बार तो प्लस साइन लेने पे और एक बार माइनस साइन लेने पे। तो x किसको माना था आपने? f−8 को। तो f−8 का जो सॉल्यूशन आया आपका, वो 2 सॉल्यूशन आए आपके। एक तो -5 प्लस साइन ले लें आप, रूट 21 अपॉन 2 कोमा, और एक -5 माइनस रूट 21 अपॉन 2। यानी f−8 के 2 सॉल्यूशन आपके पास आ गए।
एक बार प्लस साइन लेने पे और एक बार माइनस से साइन लेने पे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्वर्स वाले, उसमें हम उसके बराबर ही x मान लेंगे। सबसे पहले बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और इन्वर्स को उधर ले चलेंगे तो वो fx में आ जाएगा। fx की वैल्यू पुट करनी है, उससे कोई क्वाड्रिक होगी, उसके आपको सॉल्यूशन करने हैं। इसी में एक पार्ट और पूछा है उसने, f इनवर्स 9 पूछा है। f इनवर्स कितना पूछा है, 9। सेकंड जो पार्ट है, 8 की जगह बस क्या चेंज कर दिया, यहाँ अगले ने 9 कर दिया। कितना आ गया, 9। तो यहीं f इनवर्स उधर जाएगा तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा। और fx कितना दिया आपको, x² प्लस के 5x प्लस 9। 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x² प्लस 5x बराबर कितना बचेगा, 0। ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इजिकल टू 0। यहाँ से आप कितना कॉमन, या तो x इजिकल टू 0 और x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और एक x कितना आ जाएगा, -5। x किसके बराबर माना था आपने, f इनवर्स 9। तो f इनवर्स 9 के दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो 0 आ गया और एक -5 आ गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका 1 नंबर का, पहले ही चैप्टर से है। एग्जाम्पल जो आपका 7 का था, पेज नंबर 11 पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो है 2, वो आपका चैप्टर नंबर 2 से है भाई, चैप्टर नंबर 2 से है, और विविध का क्वेश्चन है, मिसलिनियस का क्वेश्चन है। 2 की मिसलिनियस जो है विविध है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 6, और आसान सा क्वेश्चन है। 2 10 और आगे लिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। बस वैल्यू बताने का मतलब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर हम देखें तो जो ब्रैकेट में जो वैल्यू लिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की क्यूब, इस पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अपना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये होता है भाई, ऊपर दोनों को जोड़ेंगे, 1 माइनस दोनों का गुणा कर देंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह x है, ये x है आपका, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ पे y की आ जाएगी। अब इस tan से tan इनवर्स अपनी प्रॉपर्टी से, गुणधर्म से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर से tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो बाहर कितना बचा आपके पास, 2 बचा। ऊपर अगर इन दोनों में से, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, x प्लस एक्स की क्यूब, और ये गुणा हो गया, कितना हो जाएगा अभी, x की पावर 4। ऊपर से अगर हम x कॉमन ले लें तो कितना बचा रहा अपना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने पहले भी काफ़ी बार ये कहा कि जब भी दो वैल्यूज़ के बीच में नेगेटिव है तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 100%। तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 के फैक्टर क्या होंगे अपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या कैंसिल हो जाएगा इससे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर कितना बचा, 2 इंटू एक्स, 2 और x हो गया 2x, और नीचे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस आपको क्या करना है, पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, फिर tan से tan इनवर्स प्रॉपर्टी से कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके आप फैक्टर कर देंगे। बाई चांस किसी से नहीं भी होते तो वो इतना रख सकता है, पर अगर करता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको पूरे नंबर मिलने के चांस होंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है अपना 3 का, वो 3 के चैप्टर से है आपका, और एक्सरसाइज जो है 3.1, आपकी जो यूनिट है 3.1, उसी में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको ये दे रहा है एक आव्यूह यानी एक मैट्रिक्स दे रहा है, k प्लस 4 माइनस 1 3 और k माइनस 6, और इसके इक्वल दे रहा है a -1 3 और -4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। दो मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो फिर a की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। अगले ने k का मान नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, किसका पूछा, a का।
अब हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दो अवयव समान हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो देख लो -1 के बराबर है, 3 के बराबर है, बस ये दो वैल्यू में उसने चेंज किया है। तो अगर इनको हम कंपेयर करवाएंगे दोनों साइड, तो आप k+4 की जगह क्या लिखने वाले हो, a। पर इससे a की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि अभी तक k ही नहीं आया। तो कई इस स्टेप पे भी कंफ्यूज होते हैं कि a तो आया नहीं, तो आप एक और कंपेयर करवा लें। नीचे k-6 इजिकल टू कितना है, -4 है। तो ये 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा अभी, प्लस का, और -4 था ही, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये 2 मान आप इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो 2 + 4 इजिकल टू कितना आ गया, a। तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बस आपको कंपेयर करवाना है, तो पहले k की वैल्यू आ जाएगी और k की आप पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, a की आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है आपका ये। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डेफिनेशन पूछी है। बहुत कम सालों में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें डेफिनेशन पूछते हैं। तो इसमें आपका एक तो व्युत्क्रमणीय अवयव है, जिसको आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। जिसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, इन दो की डेफिनेशन पूछिए, इन दो की डेफिनेशन पूछिए। तो व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब कोई एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान, कोई भी मान लो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है A, और उसके डिटरमिनेंट का मान आ जाए नॉट 0, डिटरमिनेंट का मान क्या जाए, नॉट 0, तो आप उस अवयव को क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव बोलेंगे। स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे ही अगर उसके डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाए, बराबर 0 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय अवयव यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसके डिटरमिनेंट यानी सारणिक का मान नॉट 0 हो तो नॉन सिंगुलर, और 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी उस अवयव को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये छोटी सी डेफिनेशंस थी आपकी, आप बुक में देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन 4 नंबर पे। और ये आपका जो था पेज नंबर 93 पे जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो पेज नंबर 93 पे था आपका। अगला हम बात कर रहे हैं 5 का क्वेश्चन, और ये पेज नंबर 188 पे है और एग्जाम्पल 14 है। पेज नंबर 188 और एग्जाम्पल 14 है। इसमें एक तो अंतराल दिया है, अगले ने इंटरवल दिया है -1 से 1, और एक फंक्शन दिया है f(x) = x² - x + 1। और इसमें आपको प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है कि -1 से 1 के बीच में ना तो ये वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये आपको दिखाना है। तो जब भी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस करते हैं और जिसमें अलजेब्रिक इक्वेशंस हो अपने पास, x में कोई फंक्शन हो, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो x² का कितना आ जाएगा 2x, -x का -1, और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम 2-3 पैटर्न हैं अलग अलग तरीके से। एक तो हम f' बराबर क्या रखते हैं 0, f' बराबर 0, और f' कितना है अपना 2x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, यानी 1/2, ये x की वैल्यू आई। और इसको हम नंबर लाइन पे ले आए, हम नंबर लाइन वाले पैटर्न से कर रहे हैं। यहाँ ले आए हम x की वैल्यू हाफ, 1/2। पर अगले का इंटरेस्ट किस में है, 1 और -1 में। तो 1 किधर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और -1 इधर होगा। अब इसके बीच में वो पूछना चाह रहा है, तो हम 1/2 से 1 के बीच में f' को चेक करेंगे इसको। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, और इधर 1 है, तो इसके बीच की कोई हम वैल्यू सोच लें x की, हम सोच लें 0.7। आप 1/2 और 1 के बीच की कोई एक वैल्यू सोच लें 0.7, वो 0.7 हम रख दें 2x - 1 में। तो जैसे ही आप यहाँ रखेंगे 2 गुणा 0.7 - 1, तो ये हो जाएगा 1.4 - 1 यानी 0.4, और ये कैसी वैल्यू आपकी पॉजिटिव। ये कैसा हो गया
पॉजिटिव, और जब आप इधर वाले में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव। रख सकते हैं -1 और 0.5 के बीच में आप यहाँ 0 रख लो, तो 2 × 0 -1 कितना देगा, माइनस, यानी नेगेटिव साइन आएगा। तो यानी हाफ से लेके 1 में फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा। और -1 से आपके बीच में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, यानी ह्रासमान होगा। तो अगर हम पूरे इंटरवल की बात करें, इसमें आपका इंक्रीजिंग है, कोई शक नहीं है, -1/2 से 1 के बीच में, और इसमें डिक्रीजिंग है, ये वर्धमान और ये ह्रासमान। परंतु -1 से 1 के बीच में आप बात करोगे तो एक बार इंक्रीजिंग होगा, एक बार डिक्रीजिंग होगा, एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है -1 से 1 में, इसको हम बोलेंगे न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये बोलेंगे। ठीक है ना, इस इंटरवल में नहीं होगा एक साथ, हाँ अलग अलग हो सकता था, इस इंटरवल में नहीं होगा, यही आपको इसमें प्रूफ करना है। दूसरा, आप -x> 0 वाले पैटर्न से भी दिखा सकते हैं, जो आपके एग्जाम्पल्स में है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये अपना 9 के चैप्टर से है, और पेज नंबर 221 पे एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 221 है, और एग्जाम्पल कितना है, 7 है। इस पेपर में मोस्टली क्या 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के सारे ही एग्जाम्पल्स हैं। 1/1 + a sin x, पेज नंबर 221 पे एग्जाम्पल 7, 9.1 से पहले का क्वेश्चन आपका। तो इस स्थिति में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसका रेशनलाइज कर दें, 1 - sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, गुणा भाग कर दें। तो ऊपर 1 को 1 - sin x से गुणा करोगे तो 1 - sin x आएगा। अब ये बना अपना a + b और ये बना a - b, तो गुणा करते ही कितना आएगा, ये 1 - a sin² x, और 1 - sin² x कितना होता है, cos² x। मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ भाई एक स्टेप आपकी, यानी ये इससे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें देंगे 1 - a sin² x, और 1 - sin² x बराबर कितना होता है, cos² x। अब यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, तो 1 में अलग भाग दे देंगे cos² x का, और sin x में अलग भाग दे देंगे cos² x का। तो 1/cos² कितना हो जाएगा, sec² x। साइन के साथ एक cos काम में लेंगे तो किस में आ जाएगा, tan में, और नीचे एक cos, जो क्योंकि cos की घात कितनी है, 2, तो एक cos हमने साइन के साथ काम में लिया तो tan में, और एक cos किस में पलट जाएगा, sec x में, ऊपर जाके। तो sec² x का समाकलन कितना होता है, tan x, और tan x sec x का कितना होता है, sec x + c। तो इसमें बस पहली स्टेप ही आपकी इंपॉर्टेंट है कि 1 - sin x का आप क्या करेंगे, इसमें गुणा भाग करेंगे, बस। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो अपना चैप्टर 13 का है, वेक्टर वाले से, पेज नंबर 365 पे, और एग्जाम्पल जो है वो 18 है, पेज नंबर 365 पे है, और एग्जाम्पल क्या है, 18 है। और क्वेश्चंस है 2i - 3j + 4k क्रॉस 3i + 4j - 4k कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। तो ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, और बीच में क्या लगा है, क्रॉस। और जब भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगा हो तो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, डिटरमिनेंट की। तो पहली रो तो आपकी i कैप, j कैप और k कैप। फिर पहला जो वेक्टर होता है उसके हम कोफिशिएंट लिखते हैं, तो कितने, 2 - 3 और 4। फिर अगले के लिखते हैं 3 4 -4, और अब डिटरमिनेंट को खोल देते हैं। तो i कैप के अकॉर्डिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे और ऊपर वाला छोड़ देंगे। तो -3 को -4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका, +12। 4 को 4 से गुणा करोगे तो -16। अगला -j कैप, प्लस माइनस प्लस, ऐसे लेते हैं भाई डिटरमिनेंट वाले रूल के हिसाब से। तो ये लेंगे तो ये रो कॉलम छूट जाएगा, और ये रो आपकी फिक्स हो ही गई है इसमें। ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 को -4 से गुणा करेंगे तो -8, और 4 को 3 से करेंगे तो 12, प्लस k कैप। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, और ये इससे गुणा होगा तो +9, क्योंकि एक माइनस इनका आएगा और एक अपना फॉर्मूले का होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12 में से 16 घटाए तो -4 i कैप, और ये +20 j कैप, और ये +17 k कैप। तो जिनको डिटरमिनेंट खोलनी आती है उसको कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चंस के अंदर, वो आसानी से कर सकता है अपना।
अगला हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 9, नहीं 7 था, सॉरी ये क्वेश्चन कितना था, 7 का था। अभी हमने जो अभी नंबरिंग 8 लगा दी थी गलती से। अगला क्वेश्चन जो है वो है अपना 8 का, जिसमें आपको एक ए पॉइंट दे रहा है 2, 3 और 4, एक बी पॉइंट दे रहा है -1, 2 और -3, और एक सी पॉइंट दे रहा है -4, 1 और -10। ठीक है, 3 पॉइंट आपको दे रहा है ये, और ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट सरेख हैं, यानी कोलिनियर हमें दिखाने। तीनों पॉइंट कैसे दिखाने? कोलिनियर दिखाने, सरेख दिखाने। तो 2-3 रास्ते से आप कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 दिखा के भी दिखा सकते हो। बाकी हम इस 14 के चैप्टर पे है, ये आपका पेज नंबर 382 एग्जाम्पल 4 का, पेज नंबर 382 382 है, एग्जाम्पल 4 है। हम अपने चैप्टर के हिसाब से अगर करते हैं तो हम पहले 2 पॉइंट लेते हैं। रेखा ए बी, लाइन ए बी, रेखा ए बी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात का मतलब डायरेक्शन रेशियो, DR, जिसको आप शॉर्ट में DR बोलते हैं, दिक् अनुपात। और जब भी हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तो उनके दिक् अनुपात निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो AB की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके लिए ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2। तो x2 का मतलब -1, उसमें से घटाएंगे x1 यानी 2, ऐसे y2 का मतलब 2, उसमें से घटाएंगे 3, और -3 में से घटाएंगे 4। तो ये टोटल कितना देगा अपने को? -3, -1 और -7। ऐसे ही हम रेखा BC ले लेंगे, रेखा BC के DR ले लेंगे, दिक् अनुपात ले लेंगे, रेखा BC के दिक् अनुपात, DR ऑफ लाइन BC, DR ऑफ यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BC। तो BC के लेंगे तो इस बार आपके लिए ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो x2 का मतलब -4 + 1, x2 - x1, तो x2 -4 है, -x1, माइनस क्या हो जाएगा? +1। ऐसे यहाँ पे y2 कितना है? 1, उसमें से आप 2 घटा देंगे, और -10 में से -3 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो ये भी कितना आने वाला है? -3, -1 और -7। अब देखिए रेखा AB और रेखा BC के जो DR हैं वो क्या है? समान है। तो किसी भी 2 लाइन के DR अगर समान होते हैं, इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई, समांतर होंगे। दोनों लाइन क्या होंगे? समांतर होंगी। अब समांतर 2 स्थिति हो सकती हैं, ये हो गई आपका AB और ये लाइन हो गई BC। ठीक है ना। आप वैसे भी तो बोल सकते हैं ना कि देखो अब भी पैरेलल है, तीनों लाइन एक पॉइंट पे नहीं है, परंतु इनमें B पॉइंट क्या आपका कॉमन है। DR इक्वल थे तो लाइन क्या हो गई? पैरेलल, और उसमें B पॉइंट क्या आ गया? कॉमन, उभयनिष्ठ आ गया। इसका मतलब तीनों क्या है? एक ही लाइन पे, क्योंकि हम B पॉइंट को 2 जगह यहाँ नहीं दिखा सकते ऐसे, जैसे इस डायग्राम में दिखा। पैरेलल है पर B पॉइंट यहाँ था, वो यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ऐसे था, ये पहले AB हुआ और फिर AB से क्या हुआ? BC हुआ। अब भी दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है और B पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो क्या हुए? तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। तो आप इसमें लैंग्वेज देख लेंगे कि AB और BC क्या है? पैरेलल है, और B पॉइंट क्या है? कॉमन है। इसलिए क्या होंगे? तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो आप DR की हेल्प से भी इसको दिखा सकते हैं, या एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी दिखा सकते हैं, स्लोप से भी दिखा सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं अपनी, पर यहाँ हम अपने चैप्टर के ही हिसाब से इसका सॉल्यूशन करेंगे। 9 का जो क्वेश्चंस है उसमें डेफिनेशन पूछी है, और ये 8-9 साल से पहली बार ही ऐसा हुआ है कि डेफिनेशन पूछी है इस चैप्टर से, और डेफिनेशन भी पूछी है सुसंगत हल की, फिजिबल सॉल्यूशन की। तो आप कह सकते हैं कि चरों के मानों का कोई ऐसा समुच्चय, चरों के मानों का कोई समुच्चय जो दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसके सभी व्यवरोध यानी कॉन्स्ट्रेंट को संतुष्ट करे, और साथ ही जो ऋणेतर व्यवरोध होते हैं उनको भी क्या करे? संतुष्ट करे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन या सुसंगत हल, यानी चरों के ऐसे मानों का समुच्चय जो दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी व्यवरोधों के साथ साथ ऋणेतर व्यवरोधों को भी संतुष्ट करे, उसको हम सुसंगत हल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 418 के ऊपर। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में आपको एक तो PA दिया है भाई, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 447 पे 447, और एग्जाम्पल पहला ही पूछा है। मैं कह रहा हूँ लगभग सारे ही इसने एग्जाम्पल पूछे हैं, बस 2 क्वेश्चंस को छोड़ के सारे एग्जाम्पल हैं।
इतने पूछते नहीं हैं मोस्टली, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल वैसे ज़्यादा आते हैं। ये दे दिया 7/11 और इसने इसमें कुछ भी नहीं पूछा, केवल सिंपल पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। और जिसको ये फॉर्मूला आता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, उसके लिए कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए कितना दिया अगले ने 6/11, पी बी कितना दिया 5/11 और ये दिया 7/11। तो 6 और एलसीएम लेंगे तो 6 और 5 11, 11 में 7 गए तो 4/11। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर हमने बात की क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से, आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक ऐसी चीज़ें सभी लिखें तो पूरे नंबर्स आपको इसमें मिलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। तो आप सभी का धन्यवाद।